अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 45 मिनट्स और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, ख़वातीन हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 52% पर मुश्तमिल हैं, लेकिन दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह हमारे यहाँ भी जब ख़वातीन का नाम लिया जाता है तो बहुत सारी महरूमियाँ जो हैं वो महसूस होती हैं। चाहे वो यकसा तालीमी मौक़े हों जिससे उनको महरूम रखा जा रहा है, चाहे उनके वरासत के मसाइल हैं जिससे उनको महरूम रखा जा रहा है, या फिर हम जब सेहत की बात करते हैं वो भी बहुत अहम इशू है। हैरेसमेंट बहुत एक अहम इशू है। ख़वातीन को फिज़िकली जिस तरह से अब्यूज़ किया जाता है, जो वायलेंस हमें नज़र आता है, उस पर भी हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें, और लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी जिसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा वक्त भी इसके लिए चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो बहुत कामयाब भी हमें नज़र आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो बहुत अहम हैं और उन पर बात करना ज़रूरी है। इस हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काम किया जा रहा है, इस रोल को भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। ऑक्सफैम भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो 1973 से पाकिस्तान में काम कर रही है और 3 पिलर्स को बुनियादी तौर पर ये इसके अंडर काम कर रहे हैं। उसमें गवर्नेंस के इश्यूज़ को भी देखा जाता है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी काम किए जाते हैं, और उसके साथ साथ जेंडर जस्टिस को भी देखा जाता है और इस पर भी काम किया जाता है। इसके अंडर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये प्रोजेक्ट है क्रिएटिंग स्पेस, यानी जगह बनाओ टू टेक एक्शन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। 9 अजला हैं पाकिस्तान में, 6 पंजाब के हैं और 3 सिंध के हैं जिनमें काम हो रहा है। ज़रा इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम बात कर लेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या और किस तरह से ख़वातीन के लिए काम किया जा रहा है, किस तरह से वो जगह उनको बना कर देने की कोशिश की जा रही है जो उनकी असल जगह है, और इसके अलावा हमारे यहाँ इस वक्त क्या काम हो रहा है, यहाँ पर क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही रेलिवेंट किस्म की शख्सियात इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहर अफशीन, और सहर साहिबा जो हैं ये जेंडर जस्टिस प्रोग्राम लीड ऑक्सफैम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सहर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कनीज़ फातिमा, और कनीज़ साहिबा जो हैं ये चेयरपर्सन है पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। बहुत शुक्रिया कनीज़ आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सहर साहिबा, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये चंद एक मसाइल का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, अगरचे ये लंबी लिस्ट है ख़वातीन के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो आप कहाँ देखती हैं पाकिस्तानी खातून को? आप लोग तो चूँकि फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करने का मौका आप लोगों को मिला है, इस वक्त सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ? जी, थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इम्पॉर्टेंट इशू पे प्रोग्राम करने का। जो ख़वातीन की जहाँ तक स्टेटस की बात है, अगर हम उस पर बात करें तो ज़ाहिर है हम ये एक ऐसा इशू है जो कि ग्लोबल है। अगर हम देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तानी माशरा ही ऐसा नहीं है जिसको इस इशू का जो शिकार है, बल्कि दुनिया के शायद हर मुल्क को किसी न किसी तौर पर इस मसले का सामना जो है वो करना पड़ता है। और उसकी वजह बेसिकली यही है कि जो ज़्यादातर माशरे हैं वो हमारी सोसाइटी और जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं वो ज़हनी तौर पे जो पिद्दरशाही निज़ाम है उसको प्रमोट करते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है वो क्योंकि देखिए हमारी ख़वातीन का जो ज़्यादातर रोल है वो रिप्रोडक्शन से जोड़ के और फिर उनको हाउस होल्ड के अंदर घर के अंदर जो है वो मुकीद कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो ख़ास तौर पे ख़वातीन और मर्दों के रोल की डिस्ट्रीब्यूशन है घर के अंदर और पब्लिक स्पेसेस के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। जो ख़वातीन का रोल है वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अनरिकग्नाइज जाता है। घर के अंदर भी अगर ख़वातीन का जो घर के डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको बिल्कुल अनरिकग्नाइज जो है वो जाता है, जबकि मर्द हजरात जो है वो उनका पब्लिक स्पेस को बेसिकली ये समझा जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है मर्द हजरात का ही जो है वो ज़्यादातर उनका कंट्रीब्यूशन है, और तो इसी वजह से जो पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन है या ख़वातीन की इवन पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ख़वातीन की जो डिस्क्रिमिनेशन और ख़वातीन के साथ जो वायलेंस के इशूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और हम जब बात करते हैं वायलेंस की तो वो सिर्फ फ़िज़िकल वायलेंस नहीं है। अगर हम देखें तो उसके अंदर इमोशनल वायलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, और जो और इसके साथ तो पूरी जिंदगी गुजार देती हैं ख़वातीन, इसको कंसीडर ही नहीं करते, आप समझते ही नहीं कि ये भी कोई इशू है। बिल्कुल, और उसके अराउंड जो एक्सेप्टेंस है जो ख़वातीन की अपनी एक्सेप्टेंस और फिर जो माशरे की एक्सेप्टेंस है जो वायलेंस के इशूज़ के अराउंड, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है मेरा ख्याल है हमारे जैसे माशरों के लिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो हम आम तौर पर जब बात कर रहे होते हैं तो शायद हम उसको कहीं पर कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। अब जैसे देखिए जब आप रोज़गार के मौक़ों की बात करते हैं तो ख़वातीन, अगर आप इस वक्त देखिए तो ख़वातीन
خواتین کے لیے خواتین صرف 20% خواتین جو ہے وہ اس وقت جاب مارکیٹ میں سرو کر رہی ہیں ایز اپوز ٹو 68% مین. اور اگر آپ دیکھیں تو خواتین کی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر انفارمل لیبر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ایسوسیٹڈ ہیں اور ان کی کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے اس کے ساتھ. اور خاص طور پہ کووڈ کے دوران اگر ہم نے دیکھا کہ جو خواتین تھیں اور اسی کے ساتھ اور مارجنلائز گروپ تھے جیسے ٹرانسجینڈر ہیں, پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں, دے ور ورسٹ ہٹ. مطلب اگر ہم دیکھیں تو اکنامک کرائسس جو تھا وہ ان گروپس کے لیے بہت زیادہ تھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لو پیڈ جاب میں عموماً جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جہاں پہ کہ کوئی امپلائی پروٹیکشن نہیں ہے. اگر کمپنیز جو ہیں وہ ان کا نقصان ہو رہا تھا تو خواتین ور دا فرسٹ ون جن کو کہ لے آف کیا گیا. اینڈ وی ڈو ہیو اسٹیٹسٹکس اراؤنڈ دیٹ ایز ویل. اسی طرح سے اگر ہم ڈسکریمنیشن کی بات کریں تو آپ پولیٹیکل ارینا کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے جیسے اور ممالک میں بھی خواتین کی پارٹیسپیشن کافی کم ہے ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے گھر میں نہیں ہے اور پارلیمنٹ جیسے اداروں کے اندر اگر آپ دیکھیے تو مطلب اٹس اونلی 7% جو کہ خواتین اوور آل نیشنل اسمبلی میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہمارے ساتھ کنیز موجود ہیں, وہ ہمیں بتائیں گی کہ جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہیں خواتین کو اس جگہ تک آنے کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو دیکھنا. کیونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کے پاس وہ ایکسیس ٹو ریسورسز نہیں ہے, فائنینشیل منی نہیں ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کے اندر لگا سکیں. تو بہت سارے مسائل ہیں. اور پھر دوسرے جو اسٹگما اٹیچ ہے خواتین کا کہ جی وہ ایک پولیٹیکل کہ ان کی گلی گلی میں تصویریں لگی ہوں گی اور وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین نہیں کر پاتی. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ الیکٹڈ سیٹس پہ نہیں آ پاتی. اور یہ بیسکلی بہت ضروری ہے ہمارے یہاں خواتین کی. وہ جو عزت ہے وہ صرف خواتین کے ساتھ ہی ہے آپ کی فیملی کی, مردوں کے ساتھ تو نہیں ہے. جی بالکل, وہ تو خواتین کے اوپر ایک ایڈیشنل برڈن, تو آپ کی انسلٹ ہوگی, آپ امبیرس فیل کریں گے. وہ ایک ایڈیشنل برڈن ہے خواتین کے اوپر کی جو گھر کی عزت کی رکھوالی ہے وہ شاید خواتین اور خواتین کے ایچ اینڈ ایوری ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی منحصر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے اس ایکٹ. سحر, آپ نے برڈن کی بات کی تو مجھے بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو باہر جا کے کام بھی کر رہی ہیں نا تو وہ بھی اوور برڈنڈ ہے کہ آپ نے باہر بھی جا کے کام کرنا ہے, اپنے گھر کو, وہ آپ کی ذمہ داری جو گھر کی ہے نا اس کو وہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ ہی کی ہے. باہر بھی جا کے آپ کام کریں تو یہ سم ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر کام کر رہی ہیں وہ خود ظلم کر رہی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ناہید آپ نے بالکل صحیح کہا. میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی کی تھی اور اس میں بھی میرا یہی جو ریزلٹ فائنڈنگز تھی وہ یہی تھی کہ ہم خواتین کو اکنامک ریال میں تو لا رہے ہیں بٹ ہم ان سے جو ڈومیسٹک اور کیئر رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ایکولی گھر کے اندر. اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ خواتین اینڈ اپ کر رہی ہیں 12 اور 14 آورز آف دا ڈے کام کرتے ہوئے, کیونکہ بنیادی ذمہ داری گھر سنبھالنے اور گھر چلانے کی انہی کے پاس ہے. اور ہم نے اپنے ایک ریسنٹ پروجیکٹ میں کام کیا اور بڑی ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ آئی کہ جو ہماری ایلڈر خواتین تھیں انہوں نے سب سے زیادہ اپوز کیا اس آئیڈیا کو کہ جو گھر کا کام ہے وہ مرد بھی ہاتھ بٹائے اس کے اندر. تو مردوں نے اتنا اس کو اگینسٹ نہیں کہا جتنی ہماری جو بزرگ خواتین تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ بیٹے جو ہیں وہ کام نہیں کرے. تو وہ آپ کی طرف واپس آتی ہے. کنیز صاحبہ کو ہم شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں. کنیز صاحبہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ بہت ساری خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, آپ کا جو ادارہ ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح سے کام کرے ہیں, کیا میکنزم ہے آپ لوگوں کا؟ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کروں گی اور آکسفیم کا جنہوں نے یہ کتنی اچھی محفل سجائی اور ساری خواتین کو شامل کیا, کیونکہ یہ پروگرام خواتین کا تھا اور ساری خواتین اس میں بات بھی کر رہی ہیں, خاتون ایک ہوسٹ بھی کر رہی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گی کہ جو ہماری خواتین ہیں 52% ہماری پاپولیشن ہے, اس حساب سے جیسے پہلے گفتگو ہوئی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو جاب کی اپرچونٹیز آپ دیکھیں کہ خواتین کو بہت کم ملتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ایک عورت اگر جاب کرنا چاہتی ہے یا کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے, اس کے لیے گھر کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر یہ سمجھتی ہے کہ یار میں نے کوئی غلطی کر لی ہے کہ مطلب بینگ اے مدر, میں خود دیکھتی ہوں کہ بینگ اے پولیٹیشین میری بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں. ہمارا جیسے جانے کا ٹائم ہوتا ہے, آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو پھر بچوں کی رسپانسبلٹی, ان کی ایجوکیشن, ہسبینڈ, پھر آپ کی فیملی کو دیکھنا, پھر آپ کو اگر جیسے ذمہ داری تو آپ ہی کی سمجھی جاتی ہے نا کہ خاتون کی ذمہ داری. ہاں, تو پورے پنجاب کو دیکھنا یہ ایک چھوٹی رسپانسبلٹی نہیں ہے. کبھی میں اسلام آباد ہوں, کبھی میں ملتان ہوں, کبھی جہاں کوئی کسی بھی خاتون کو کسی قسم کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے ساتھ کوئی وائلنس ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, میں اس کو فزیکلی وزٹ بھی کرتی ہوں. تو جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں اس میں تھوڑا سا میں یہ کہتی ہوں کہ اب ہم جس طرح آکسفیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم اور بھی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی پرائیورٹی میں یہ چیز شامل ہے
कि हम उन माओं को भी एड्रेस करें, हम अपनी एकेडेमिया में ये चीज़ डालें और जो हमारे उलमा हजरात हैं उनको भी हम इस चीज़ में शामिल करें कि थोड़ा सा हम अवेयर करें कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं कि हम एक बेटी जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो डाइनिंग टेबल सेट करे, उसकी जिम्मेदारी है वो खाना सर्व करे, तो जो बेटा है वो सिर्फ बैठा हुआ है और वो उठ के आके खा ले। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें फिर खवातीन की बात है, माँ का कसूर भी है। वही मैं कह रही हूँ कि ये एक माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि वो अगर बेटी को 2 काम कह रही है तो वो 1-2 काम बेटे को भी साथ कहे। बीइंग अ मदर मैं ये चीज फील करती हूँ और फिर मैं अपने बेटे को कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर बहन ने खाना रखा है तो आप पानी रखो। अगर एक औरत काम कर रही है तो आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसी तरह हम जब देखते हैं कि एक वर्किंग लेडी 4 महाजों पे एट अ टाइम काम कर रही है, ऑफिस देख रही है, बच्चे देख रही है, फैमिली देख रही है, घर देख रही है, तो उसके मर्द देखिए, अगर एक औरत जॉब करती है 9 to 5 वो भी काम करती है ऑफिस में, हस्बैंड कर रहे हैं 9 to 5 वो भी करता है। औरत आती है वो सिर्फ बैग रखती है, हाथ धोती है, किचन में चली जाती है, उसको ये फिक्र होता है ये नहीं हुआ, लेकिन मर्द आके टीवी देखना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको भी चाहिए कि जिस तरह मैं काम करके थक के आया हूं, की जरूरत है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को हैप्पीली गुजारे तो थोड़ा सा बैलेंस, तो थोड़ा सा ये ख्याल करना पड़ता है। वैसे तो औरत की नेचर ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है कि मर्द चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, एक आके कह देना आज तुमने बड़ा काम किया, मुझे बड़ा हो रहा था कि यार तुम कितना काम करती हो। औरत बेचारी चाहे वो बेटी है, चाहे माँ है, चाहे बीवी है, वो इतनी खुश हो जाती है, सारी थकावट उसकी दूर हो जाती है। तो अगर कुछ नहीं तो कम से कम उसकी तारीफ ही कर दिया करे आके कि भाई आज तुमने बड़ा किया। तो ये चीजें हमें ये थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। यू आर वेरी राइट, मतलब बहुत मुश्किल काम है। एक खातून को देखिए, उसकी फिर आप देखिए कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो कहाँ चली जाती है, अपने आप को तो वो भूल जाती है, क्योंकि उस एट अ टाइम इतने महाजों पे वो लड़ रही होती है, तो उसे ये पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, उसकी जो मेंटली और फिजिकली हेल्थ जो है, जब तक उसकी केयर वो नहीं करेगी तब तक वो इन सारी चीजों को बैलेंस करके कैरी नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली। तो अगर हम चाहते हैं, अगर इसमें फिर अब आप पंजाब के हवाले से अगर ओवरऑल हम खवातीन के, आपने कहा कि जो इश्यूज होते हैं सारे उन इश्यूज को आप डील करती हैं, आप देखती हैं किस किस्म के इश्यूज ज्यादा आपको नजर आते हैं? सबसे ज्यादा मैं अगर इश्यूज की बात करूं, जो अथॉरिटी देख रही है अभी, उसमें ये जेंडर बेस्ड वायलेंस, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस जो खवातीन पे होता है, और एक खातून जो घर पे मतलब ये कि सारा दिन काम भी कर रही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रही है, तो वो सारों के मूड्स को देख रही है कि यहाँ सास का ना खराब हो जाए, यहाँ हस्बैंड का खराब ना हो जाए, यहाँ मेरा घर को ये ना हो जाए, लेकिन उसके जो इमोशंस हैं उनको कोई नहीं देख रहा। ठीक, उसको आप सारा दिन ये समझते हैं कि ये बस काम करने के लिए आई है, इसकी कोई लाइफ नहीं, मशीन है ये, तो उसको देखने की बहुत जरूरत है। अगर हम ये समझते हैं कि 1-2 थप्पड़ जो पड़ गए ये उसके ऊपर वायलेंस है, लेकिन दूसरी साइड पे आप ये देखें कि इमोशनल वायलेंस जो है वो उसको मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खराब कर रहा है, और जिसपे उसकी हेल्थ भी डैमेज होती है, खराब होती है, फिर उसका मतलब डेफिनेटली देखिए। आपका इदारा क्या काम कर रहा है इन सारे इश्यूज को कैटर करने के लिए? देखिए, हमने सबसे पहले तो ये मैं अथॉरिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि जी अथॉरिटी ये 2017 में बनी थी, और हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान में बनाया गया। ठीक है, इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर। हम एक ही शेल्टर तरह तमाम सहूलतें प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास विक्टिम्स आती हैं, और हम उनको विक्टिम्स नहीं कहते चूंकि वो उनके साथ किसी भी किस्म का वायलेंस होता है, तो जब वो हमारे तक आती हैं तो इट्स मीन वो सर्वाइवर है। हमने उनको सर्वाइवर का नाम दिया है, क्योंकि बहुत सी तो खवातीन हैं जो उनके साथ अगर कोई वायलेंस होता है, क्योंकि वायलेंस की भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, रेप हो जाता है कुछ, तो हमारी जो सोसाइटी है इस तरह की है कि हम उन चीजों को दबा देते हैं। तो हमारे पास अगर 100% केसेस होते हैं तो हमारे पास अगर 40% आ जाते हैं, तो 40% को ही हम मतलब प्रॉपर तरीके से अगर उसको हैंडल कर लें और उनको जो खवातीन के साथ जो इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट कर दे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वन विंडो ऑपरेशन। हमारे पास जो भी एक खातून आती है,
अभी आपका जो सेकंड पैनल होगा उसमें हमारी सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं मुनीज़े, वो आपको ज्वाइन करेंगी और वो बताएंगी कि किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास एक फ्रंट डेस्क पे खातून आती है, हमारी साइकाट्रिस्ट उसके साथ डील करती है, वो जो भी उसके साथ जिस ट्रॉमा में होती है, जो उसके साथ इशू होता है वो उनको बताती है। उसके बाद हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर उसके साथ कोई मार पिटाई का इशू हुआ है तो देन वो हमारा उधर उसके पास चली जाती है। उसके बाद आता है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, उसके बाद हमारा उसी शेल्टर तले हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वो मुकम्मल एक थाना है जहाँ पे खवातीन एसपी लेवल की इन्हीं खवातीन को डील करता है। जी, हमारा टोटल इदारा जो है वो खवातीन के मामलात को खवातीन ही डील करती हैं, उसमें कोई मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद हमारी आ जाती हैं पुलिस डिपार्टमेंट, उसके बाद हमारा है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और जुडिशल डिपार्टमेंट भी हमारा वहीं पे है। अगर हमारी खवातीन के कोई कोर्ट केसेस हैं कि मतलब उसका कोई जेस का केस है, उसको डिवोर्स का है, उसके बच्चों की कस्टडी का है, तो देन हमारे जो जजेस को वो केसेस भिजवा दिए जाते हैं और वो खवातीन के केसेस वो हैंडल करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी रेशो मुझे बताएंगी कि केसेस आप बता रही हैं कि 2017 से कायम हुआ है। जी जी बिल्कुल। अब तक कुछ अंदाजन थोड़ा सा कितने केसेस आप लोगों अभी के पास तक जो हमारे पास केसेस आए हैं वो तकरीबन 27,000 तक हैं और अथॉरिटी ने अभी जो केसेस हैंडल किए हैं 2019 से लेके अभी तक ये तकरीबन कोई 50 प्लस केसेस हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के केसेस हैं। कुछ ये कि खवातीन के प्रॉपर्टी के केसेस हैं, कुछ बच्चों की कस्टडी के हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, कुछ रेप के केसेस हैं, इसमें डिफरेंट काइंड के केसेस हैं। और ये सबसे इस अथॉरिटी को बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि खवातीन को चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, फिर लॉयर करना पड़ता है, किसी के पास वो कैपेसिटी होती है, किसी के पास नहीं होती, तो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको जितना सराहा जाए उतना कम है कि पंजाब गवर्नमेंट ये सारी सहूलतें एक ही शेल्टर तले प्रोवाइड कर रही है और आप ये कह रही हैं कि एक पैनी भी खर्च नहीं होती। पंजाब में चूंकि आप हैं, कोई भी खातून पंजाब में अगर इस किस्म के किसी भी मसाइल का शिकार है तो आप लोगों के पास जी वो हमसे रुजू करें, बिल्कुल वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे दे सकती हैं और उसके अलावा वो अगर हम तक पहुंच सकती हैं इजीली तो पहुंचे, अदरवाइज वो हमें कॉल करें, हम खुद उनके पास चले जाएं। भी वहां पर जा सकते हैं। मैं फिजिकली खुद भी विजिट करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। सर मुझे थोड़ा सा ऑक्सफैम के हवाले से बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का सामने आकर काम करना, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है? जी, हम बेसिकली नाहिद हम एक इंटरनेशनल इदारा है वैसे तो, लेकिन ये कि हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, लोकल सिविल सोसाइटी का हिस्सा, जिसका हिसाब भी है एज अ मीडिया, और हमारी जुडिशरी भी है हमारे तो हम बेसिकली किसी भी जो सेहतमंद माशरा है उसके अंदर सिविल सोसाइटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे नज़दीक NGOs और INGOs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे माशरे में भी प्ले करने के लिए। बेसिकली जो हम काम करते हैं यूजुअली वो 2 लेवल्स पे होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो सिटीजन और स्टेट रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करें। तो हम सिर्फ सप्लाई साइड पे काम नहीं करते, हम डिमांड साइड पे भी काम करते हैं। सप्लाई साइड के ऊपर हमारा काम यह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताएं, उनको अवेयर करें, साथ साथ उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बताएं। तो कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम उनके साथ मुख्तलिफ अवेयरनेस रेजिंग के, मुख्तलिफ कैपेसिटी बिल्डिंग के सेशंस करते हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के तक उनकी एक्सेस कराते हैं। और डिमांड साइड के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट के इदारे जो कि बेसिकली ड्यूटी बेरर्स हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक सर्विसेज पहुंचाएं, उनको स्ट्रेंथन करें, उनके साथ मिलकर काम करें। और बेसिकली हम जो है वो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको इनेबल करें कि वो जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसी तरह से हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर काम करते हैं कि वो प्रो जेंडर या प्रो वुमेन पॉलिसीज़ जो है उनको लेकर आ सकें। तो अभी जिस तरह से कनीज़ ने बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा इनके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बहुत अहम इदारा है। हमें भी लगता है कि ये ख़वातीन को जो वन स्टॉप शॉप काइंड ऑफ सर्विस देने के लिए, खासतौर पे जो विक्टिम ऑफ वायलेंस हैं उनके लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इनको एज ए इदारा जितना मुस्तहकम कर सकें। हमने ओवर द लास्ट 1 ईयर जो है वो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया है इन टर्म्स ऑफ देयर ओन कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी जो इंस्टीट्यूट है उसको स्ट्रेंथन करने में। फिर अभी हम इनके साथ काम भी कर रहे हैं कि इनका जो
इनकी स्ट्रैटेजी है, इनका जो रोड मैप है उसको बनाने के लिए अभी हमने इनके साथ मिलकर कुछ डायरेक्टरीज पे भी काम किया है, क्योंकि जब भी वायलेंस के इश्यूज होते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि खवातीन को पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ जाना है, और इवन बहुत सारे इदारों को ये पता नहीं होता कि इवन जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट्स के इदारे हैं उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ पे किस जगह पे रेफर करना है। तो हमने अभी एक डायरेक्टरी जो है वो बनाई है पंजाब के लिए भी और सिंध के लिए भी, और जिसमें हमने पंजाब में पर्टिकुलरली 9 अजला के अंदर हमने उनमें जितने भी सर्विस सपोर्ट सर्विस सेंटर्स हैं जो कि खवातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको मार्क किया है, जिसमें ना सिर्फ पुलिस स्टेशंस हैं बल्कि हॉस्पिटल्स भी हैं, शेल्टर होम्स भी हैं। सो वो सारे इदारे जो कि खवातीन को इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जबकि वो किसी किस्म के वायलेंस से गुजरी हैं, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनकी हमारे पास एक पूरी डायरेक्टरी है विद देयर एड्रेसेस, और बल्कि हम आज इस प्रोग्राम, तो ये आम खवातीन तक उनके एक्सेस में है, किस तरह से आप ये बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि ये हम जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं, सर्विस सेंटर्स जो कि एक्सेसिबल हैं, ये वहाँ पर ये हाँ वहाँ पर हम इसको मौजूद रखें। इसके अलावा जो हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ये डायरेक्टरीज जो हैं वो मौजूद होंगी, और हमारी कोशिश तो ये है कि मतलब हम जितना तो डिस्ट्रीब्यूशन आम खवातीन तक बिल्कुल हम चाहते तो यही है, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश यही है कि ये आम खवातीन तक जाएं। हमारी जो काम करने का ऑक्सम का तरीका है, हम अपनी कम्युनिटीज के अंदर वुमेन लीडर्स ग्रुप बनाते हैं और उन खवातीन तक इन डायरेक्टरीज की एक्सेस है, तो वो बेसिकली आगे फर्दर कम्युनिटीज में काम करती हैं और खवातीन को बताती हैं कि आपने कहाँ जाना है अगर इस तरह के कोई केसेस हो जाएं। तो वो बेसिकली जो लोकल वुमेन लीडर्स हैं उन तक ये डायरेक्टरीज मौजूद होंगी, और ताकि उनको फौरी तौर पे वो रेडी रेफरल जो है वो कर सकें। इसी तरह से हम ने जो है वो हम जिस ने एक पिछले दिनों एक और गैप एनालिसिस भी किया, जहां हमने देखा कि जब खवातीन को मुख्तलिफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के जो इदारे हैं उनके अंदर सर्विसेज के क्या गैप्स हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं, कहाँ पर ओवरलैप्स हैं, कहाँ पे जो है वो इनहेंस करने की ज़रूरत है हमारी सपोर्ट को। तो वो भी हमने एक गैप एनालिसिस, और उसमें भी वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हमारा बहुत साथ दिया और हमने मिलकर वो किया, और हम देख रहे हैं कि इन कमिंग टाइम्स हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उन गैप्स को बेसिकली फिल इन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यहाँ पे डेफिनेटली मैसेज यही है कि जो इदारे ऑक्सम और ऑक्सम जैसे इदारे हैं, डेफिनेटली उनका काम यही है कि वो कुछ मॉडल्स क्रिएट करें, और फिर जाहिर है गवर्नमेंट का काम यह है कि उसको उठा के स्केल अप कर सके और स्केल पे ले जा सके उन सर्विसेज को। तो वो हम बिल्कुल कोशिश है हमारी कि हम इनके साथ काम करें और हम इनको इन जितनी ज़्यादा सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकें। और सिर्फ उसमें हमारा ये काम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि हम सिर्फ पिन पॉइंट करें कि ये चीज़ नहीं है, रादर हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के इदारों को कि वो सर्विसेज इंश्योर कर सकें टू द सिटीजन। सो अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं बीइंग अ सिविल सोसाइटी इदारा। और आपको भी पता है कि सिविल सोसाइटी किसी भी माशरे के अंदर अकाउंटेबिलिटी में भी बहुत रोल अहम प्ले करती हैं, तो इसलिए भी शायद हमारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमें अब वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे मुख्तसरन एक जवाब दे दीजिएगा। हम लोग इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जब हम विमेन राइट्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो जहन में एक चीज आती है, वो छीना झपटी वाली, कि हुकूक छीने जा रहे हैं हमारे यहाँ। आपने देखा कि कुछ स्लोगन्स भी इस किस्म के आए कि लोगों को वो नेगेटिविटी की तरफ ले गया। अब जब हम पॉजिटिव वे में भी बात करते हैं तो लोगों के जहन में वही नेगेटिविटी आती है। थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर मुझे कनीज़ फातिमा साहब। जी बिल्कुल। देखिए नाहिद, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे काम जो सिविल सोसाइटी का पाकिस्तान के माशरे में काम है, वो हरगिज़ ये नहीं है कि कोई पावर इम्बैलेंसेस क्रिएट की जाए। ठीक है, हमें पता है हम अभी भी एक पावर इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं इस वक्त, जो जिसको हम पदशाही निज़ाम कह रहे हैं, वो बेसिकली एक पावर इम्बैलेंस है। हम हरगिज़ नहीं ये चाहते कि हमारे काम के थ्रू एक और किसी और किस्म का पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए ना। तो हम बेसिकली एक बैलेंस सोसाइटी क्रिएट करने की बात करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट किया जाए, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट किया जाए, एक दूसरे के काम में कॉन्ट्रीब्यूट किया जाए। हमने भी बात की कि देखिए खवातीन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नियरली 50% है पाकिस्तान के अंदर, और अगर आपके 50% पॉपुलेशन अपने अंदर जो है वो खुश नहीं है या अपने उनको हकूक नहीं मिल पाते, तो किसी तौर पे भी हम अपने आप को तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते। और उसके अंदर जो अभी थोड़ी देर पहले, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लूंगी, कि अभी जो बात हुई कि बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि अक्सर वो अगेंस्ट होती हैं उस चीज़ को। हम कहते, हमने बात की कि मदर का रोल है कि वो अपने सन्स को जो है वो अपने बच्चों को जो है खास तौर पे इस पे अवेयर करें। देखिए जब हम बात करते हैं ना माइंड सेट की, सोसाइटी की, तो तब जो डिफरेंट खवातीन और मर्द होते हैं वो मजबूर होते हैं उस सर्टन रोल के अंदर एक्ट करने पे। तो ये जब हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस की, तो इट्स बेसिकली जेंडर रिफॉर्म जो हम चाहते हैं। तो ये बेसिकली हम इसमें किसी भी एक जेंडर को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। हम नहीं कह सकते कि ये उनका कसूर है, ये उनका कसूर है। ये बेसिकली हमें ट्रेनिंग, हमें हमारे माशरे ने, कल्चर ने ये बताया है कि दीज आर सर्टन रोल्स जो कि खातून ने करने हैं, दीज आर सर्टन रोल्स जो मर्द ने करने हैं।
اب جو بھی اس سے ڈیویٹ کرتا ہے اس بیچارے کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے جب ہمارے یہاں خواتین ایک سرٹن وے میں ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اٹ از بیکاز سوسائٹی ہیز ٹولڈ دیم ٹو ایکٹ ان دیٹ اور سرٹن. ہمارا وہ کلچرل ظاہر کہ بالکل کتنا زبردست قسم کا ایک بہت اسٹرانگ. اب آپ دیکھیں جو ہمارے اب ہمارے یہاں ایک اچھا مجھے مختصراً یہ بتا دیجیے کہ یہ جو ڈائریکٹری ہے اس میں ہیلپ لائنس وغیرہ بھی ہیں خواتین کے لیے؟ بالکل. ٹھیک ہو گیا. کنیز فاطمہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں, کچھ اب وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے تھوڑا سا, اور ابھی تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں بہت زبردست قسم کا کام ہے اور ضرور ہونا چاہیے. مزید کوئی اس حوالے سے پروجیکٹس کوئی پائپ لائن میں ہوں, یا ایک پلس یہ ہے کہ چیلنجز بڑے ہوتے ہیں جب اس قسم کے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا سچویشن ہے جو آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور وہ الٹریٹ ہے, ہمارا جو میسیج ہے وہ اس تک پہنچے. اور ہم جتنی بھی, جیسے آکسفیم ہے, آکسفیم نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے اور وہ آکسفیم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے, اور یہ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی گیپس ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی, جتنی بھی این جی اوز ہیں, آئی این جی اوز ہیں, ہم اصل میں ہم نے سارے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ جہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمارے بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے پالیسیز ہوتی ہیں, تو جہاں پہ گیپ رہ جاتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ ملا کے گراس روٹ لیول تک اگر ہم اویئر کریں اس خاتون کو کہ آپ کے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے اویئرنیس کتنی امپورٹنٹ ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد سفل ہو گیا, کہ ہمارا ایک میسج ہماری خاتون کو پہنچ گیا. اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے پنجاب میں, جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ڈائریکشن میں, ہم پورے پنجاب میں ایک اویئرنیس کیمپین ہم نے لانچ کی ہے تاکہ خواتین کو اویئر کیا جائے ان کے رائٹس کے بارے میں. دوسرا یہ کہ جو ان کے ساتھ وہاں پہ ایک ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ان خواتین کے جو گیپس ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہم پہنچ سکیں اور ان کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. پلس یہ کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہمارا ایک ملتان میں سینٹر ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر, اس کے حوالے سے مزید ہم آگے بھی بات کریں گے. جی ہم اسی طرح کے ادارے جو ہیں وہ اور بھی بنانے جا رہے ہیں جو پورے پنجاب میں ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سحر افشان اور سحر افشین اور کنیز فاطمہ صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھیں سیگمنٹ میں. ناظرین ہم بات کر رہے تھے اس وقت اوور آل جو سچویشن ہے پاکستان میں خواتین کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی, اور جو آرگنائزیشنز گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے اس پر کام کیا جائے. مزید ابھی اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کا وقت ہوا, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. عوام کی خوشحالی میں ہے وطن کی ترقی. وزیر اعظم عمران خان کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے اب ہوگا آپ کے اپنے گھر کا خواب پورا. آپ کو مل سکتا ہے 5 یا 10 مرلے تک کا گھر یا 2000 مربع فٹ تک کے فلیٹ کے لیے 20 سال تک کی مدت کا قرض, 3% کے ابتدائی مارک اپ اور آسان ماہانہ اقساط پر. جو کرایہ آپ دیتے ہیں اسی کرائے کی جگہ آپ قسطیں دیں گے, لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. آج ہی اپنے قریبی بینک سے رابطہ کریں. پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کا پیغام شرکت کرنے والے بینکوں کی جانب سے. میرا پاکستان میرا گھر. میرے رب ہمیں اپنی عظیم لشکر میں شامل فرما, ہمیں استقامت عطا فرما اور ہماری طاقت کو تقویت عطا فرما. اگر ہمیں اس سرزمین سے ارطغرل اور آلیار کو بے دخل کرنا ہے تو مل کر کوشش کرنا ہوگی ہمیں. ان کے سائے سے زیادہ ان کے جھوٹ پڑے تھے ارطغرل بھائی. جب خیر اتحاد کر لیں تو شر بھی اتحاد کر لیں. اب اس کے جاسوس میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں گا. تمہاری سرپرستی میں دی گئی جانوں کی حفاظت کے لیے جال بچھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اسی لیے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہ اسے قلعے کے اندر سکون ملے گا اور نہ باہر. اے اللہ, میں اپنا قبیلہ, اپنا خاندان تیری بزرگی کے سپرد کرتا ہوں. ان کی حفاظت فرما.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अभी कुछ और गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के दौरान मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मनीज़ा भट्ट साहिबा मौजूद हैं और मनीज़ा साहिबा जो हैं ये मैनेजर हैं वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर मुल्तान की। बहुत शुक्रिया मनीज़ा साहिबा हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं मिस्टर असद मुजफ्फर, और असद साहब जो हैं ये AIG जेंडर पंजाब पुलिस हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मनीज़ा साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी यकीनन बात होगी। अभी पहले मुझे आप अपने सेंटर के हवाले से बताइएगा कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम हुआ कि बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो सेंटर आप लोगों ने बनाया हुआ है। कितनी ख़वातीन वहाँ पर आती हैं, एक्सेस जो है वो ख़वातीन के लिए कितनी आसान है, इस हवाले से ज़रा रोशनी डालें। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर इस्टेब्लिश हुआ और 2017 से ये वर्किंग कर रहा है, मार्च 2017 से। और अब तब से लेके अब तक हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस को डील कर रहे हैं। अंडर वन रूफ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें विमेन पुलिस स्टेशन जो उस प्रेमिसेस के अंदर ही मौजूद है। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन सेक्शन जो अटैच होता है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, उसके साथ हमारे पास मेडिको लीगल सेंटर जो सेक्शन है, उसमें हमारे पास जो केसेस जो वायलेंस के हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के हैं या इवन रेप के केसेस हैं जिनमें MLCs रिक्वायर्ड होते हैं हमें, तो वो भी वहीं पे ही कंडक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा एक सेक्शन है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो समझ लें इग्नोर्ड एरिया था और अब उसको जो इम्पोर्टेंस उस सेंटर में दी गई है, मैं उसको हेड करती हूँ, मीडिएशन एंड रिहैबिलिटेशन का सेक्शन है, जो जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की टीम है और काउंसलिंग ऑफिसर जो कि रिकंसिलिएशन के केसेस को हम वहाँ पे डील कर रहे होते हैं। और हमारा केस फ्लो और मैकेनिज्म इस तरह से है कि किसी भी इंटर रिलेटेड रेफरल सिस्टम है कि कहीं पे भी जहाँ पे भी केस रेफर होता है वहाँ पे अगर कोई प्रोविजन किसी और सेक्शन की सर्विसेज की पड़ती है तो वो वहाँ पे वो मीन वाइल रेफर हो जाता है। तो इस तरह से इंटर रिलेटेड सर्विसेज हैं, जहाँ पे भी गैप्स आ रहे होते हैं उसको फिल करने की जरूरत पड़ती है। रिकंसिलिएशन के दौरान अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हमें पुलिस सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, तो वहीं पे अंडर वन रूफ वो वन स्टॉप शॉप का कॉन्सेप्ट है और बेसिकली एक्सेस इसीलिए आसान है। डील कर रही हैं हर जगह पर? जी, हमारे पास मेनली सारा स्टाफ जो है वो फीमेल ही है। तो बड़ी रिलेक्टेंट होती है ना वैसे ख़वातीन, बड़ा खौफ भी होता है ना अगर किसी ऐसे सेंटर में जाए, कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें भी एसोसिएट हैं कि लोग खौफजदा हो जाते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं? मैं समझती हूँ कि इस चीज को कैसे कम किया, इस फियर को आप लोगों ने? इस फियर को देखें, जैसे आपको बताया कि तमाम खवातीन इसका स्टाफ मौजूद है, खास तौर पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी फीमेल स्टाफ मौजूद है, तो वहाँ पे बहुत कन्वीनियंट और बेहतर फील करती हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करना, जो कि टिपिकल जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे एक फीमेल जाके एक मेल को अपनी बात उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो उसके लिए बहुत आसान है, बल्कि वो कंफर्टेबल फील करती है। एनवायरनमेंट डिफरेंट है, मतलब वो पुलिस स्टेशन उन टिपिकल पुलिस स्टेशंस की तरह नहीं है, उसका एनवायरनमेंट इस तरह का है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि वहाँ पे वो कंफर्ट के लेवल पे आके अपनी बात को कन्वे कर सकती हैं। ठीक है असद साहब, सर आप मुझे बताइएगा, खवातीन आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखें, अगर खवातीन पुलिस स्टेशन में जाती हैं जिस तरह से इन्होंने भी कहा, तो वो बड़ा रिलेक्टेंट होती हैं, हिचकिचाहट का शिकार होती हैं कि एक ओवरऑल हमारा थोड़ा सा एक परसेप्शन भी ऐसा है कि वो मुश्किल हो जाता है खवातीन। आप लोगों का क्या रोल है, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं आप? असल में हमारा जो कंप्लेंट सिस्टम है, जो फ्रंट डेस्क है, जहाँ से अभी जो मौजूदा सेटअप है जहाँ से स्टार्ट हो रही कंप्लेंट, वहाँ पर इंडिविजुअल लेडी बहुत कम आ रही। मतलब सबसे बड़ा जो इशू है सोसाइटी में वो अवेयरनेस का है कि खातून जो है वो अपनी कंप्लेंट लेकर खुद जाए, जिस तरह कोई भी मर्द जो है वो अपनी अकेला वो जा सकता है, इसी तरह लेडी वहाँ पर जाए। लेकिन हम फैमिली के साथ आती होगी, हाँ फैमिली के साथ आती है, या कोई ना कोई रास्ते में कोई लॉयर, कोई NGO, सोशल मीडिया का कोई मामला ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है तो उसके बाद वो लेके आ रहे हैं। तो बेहतर ये एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस हमारा पिछले कोई 8 साल से हुआ है कि 2 बैचेस हमने लेडी सब इंस्पेक्टर्स के रिक्रूट किए। उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं बिग सिटीज़ में भी और अब रिमोट एरियाज़ में भी फॉर जेंडर वायलेंस और लेडी रिलेटेड रेप रिलेटेड केसेस जो हैं वो मतलब जिस तरह लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में हमारी जो डिवीजन्स हैं, अब हर डिवीजन के अंदर एक सेल कायम है जो थानों को भी डील कर रहा है
اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر وہ اوور آل تمام لیگل ریلیف دے رہا ہے اور لیگل پروسیجرز کو انڈر ہر گائیڈنس جو ہے وہ ہم نے انچارج ہی وہ سب انسپیکٹرز لگائیں گے موسٹلی، اور بڑا اچھا وہ رزلٹ دے رہے ہیں. اب چونکہ اسٹرینتھ ہمارے پاس بہت کم ہے، مطلب لیڈی اسٹاف ہمارے پاس آلموسٹ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں بنتا پوری اسٹرینتھ کا. اس میں بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں جی بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں تو اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس میں ابھی ریسنٹلی ہمارے انسپیکٹر جنرل صاحب کی طرف سے ایک ورک شاپ باقاعدہ ارینج کی گئی جس میں سول سوسائٹی کے ممبرز بھی اور ان کو ساروں کو اس میں کچھ ریکمنڈیشنز ہم نے ایوالو کی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی فیز میں ہم جا چکے ہیں اور اس میں لا منسٹر جو تھے وہ بھی تشریف لائے اور ان کو بھی انگیج کیا ہوا. تو لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دونوں اینگل سے ہم اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کو بٹ اٹس اے گریٹ چیلنج، یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور وہاں پر بھی ابھی تک ہم جس طرح کا ہمیں ریپ کیسز میں رسپونڈ کرنا چاہیے وہ اس طرح کا رسپونڈ ہمارا ریکوائرڈ لمٹس پر نہیں ہو رہا، لیکن ہم کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں اسٹرینتھ بڑھا کر بھی. پھر اس کے بعد جو ایک ہم نے ریجنل مانیٹرنگ یونٹ ابھی ریسنٹلی کوئی پچھلے 5-6 ماہ سے سٹارٹ کیا ہے جس میں ہر ریجن کے لیے ہم ادھر سی پی او میں سینٹرل پولیس آفس میں ایک یونٹ بنایا ہے جس میں ہم ریپ ود مائنر سوڈمی اور یہ کیسز بھی اس میں کیے ہم نے، اور اس میں ہم بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز تک جا رہے ہیں کہ اس کے 53 کالمز ڈفرینٹ بنائے اور اس میں ہم مانیٹر یہاں تک بھی کر رہے ہیں کہ جی فورینزک ٹیم کو بار وقت انگیج کیا گیا یا نہیں کیا گیا. پھر اس کی جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے اس کے بعد اس کے پارسل اور پارسلنگ کے بعد اس کو اس کی ڈپازٹنگ فیز جو ہے اس تک کو ہم وہاں پہ مانیٹر کریں گے. ود ان 72 آورس جو ہے وہ لیپس کرنے سے پہلے وہاں پر پہنچ جائے تاکہ اس کی ایفیکٹو انالیسز ہو اور الٹیمیٹلی ہم اس کو ایک اچھا پروسیکیوشن کے لیے کیس بنا کر بھیجیں کہ سزا ہو سکے. اور تیسرا جو ہے وہ اینگل ہے ہمارا اٹ سیلف ود ان دا سوسائٹی اویئرنیس کا. اس میں یہ واک والا جو آپ کے سامنے بھی میڈم نے ڈسکس کیا، اس کو ایز اے رول ماڈل ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے پولیس اسٹیشن بھی وہاں پر بھیجا گیا اور اس پولیس اسٹیشن کے پیچھے بھی پورا ڈسٹرکٹ جو ہے ملتان وہ پورا اس کی ایٹ آر بیک ہے، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے ان اینی سچویشن لیگل ہے ایڈمنسٹریٹو ہے یا میڈم کو رپورٹ کریں تو وہ ٹاپ پرائیورٹی پر رسپونڈ کیا جا رہا ہے. اور انڈر ون روف کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کے آگے آنے والے وقت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی پروپیگیشن بہت ضروری ہے. اٹ شوڈنٹ بی لمیٹائزڈ ٹو اونلی ون ڈسٹرکٹ، یہ ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پر لے کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جس طرح سے بات کی خواتین کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں آپ اور پھر آپ اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے سر کہ مردوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو بھی یہ اویئرنیس ساری، کیونکہ جن کیسز کی بات ہم کر رہے ہیں جو ریپ کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مرد اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی کو تھوڑا سا اس طرف بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں وائس ورسا ہے، اس میں لیڈیز کے لیے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک ایز اے سیپریٹ اینٹی کام نہیں کرنا بلکہ ایک جوائنٹ وینچر میں انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا. تو جس ورک شاپ کا بھی 2 منٹ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، اس ورک شاپ میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے یہ بھی ایوالو کر کے ایک ریکمنڈیشنز کی شکل میں آگے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھجوایا ہوا ہے کہ یہ جو اویئرنیس کیمپین ہے یہ اس میں یہ میل کنڈیوسیو اور فیمیل کنڈیوسیو دونوں وائس ورسا میں ضروری ہے. اور ہمیں جاب ڈسکرپشن میں بھی وی آر آف دا اوپینین کہ ہمیں جاب ڈسکرپشن میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر لیڈیز لا رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ریپ کیسز تک محدود رہیں، بلکہ ان کو آپ دوسرے کیسز میں بھی کریں. اور اسی طرح میل کیسز میں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چونکہ ایکسپرٹائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ایوری آئی او از ناٹ آف ایکول کوالٹی. تو وہاں پر یہ بھی لا میں ابھی تک تو جو آپ کا پریویلنٹ سسٹم ہے اس میں فیمیل کو ہی انگیج کرنا مسٹ ہے. تو اس میں ایز این ایکسپرٹ جو ہے وہ میل ممبرز کا بھی انگیج کرنا، یہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ جو اویئرنیس ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ وائس ورسا امپورٹنٹ ہے بوتھ ویز بوتھ سیکسز میں، میل اور فیمیل دونوں کو، کہ ان کو ایک جگہ پر ایک سسٹم کے نیچے کام کرنا.
ठीक है, ऐसा साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं मनीषा साहिबा की तरफ आऊँगी। एक तो डायरेक्टरी जो इस वक्त ऑक्सफैम की तरफ से हमें उन्होंने अभी बताया, सहर साहिबा बता रही थी, उस हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मौजूद है, ये भी दिखा दीजिएगा, एनालिसिस रिपोर्ट है, इस हवाले से भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मजीद इस पर रोशनी डालें। और मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रही थी, वो भी मुझे बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है उसके हवाले से भी काम करना। अच्छा, इस सबसे पहले तो बेसिकली जैसे आपको पहले भी मैंने मेंशन किया कि जो मुल्तान में सेंटर है उसका जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है। ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आने वाले किसी भी सर्वाइवर को या आने वाली किसी भी खातून को हमने जब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और अपनी जुरिसडिक्शन से भी बाहर नहीं जाना, तो ऑब्वियसली हमें एक सर्विसेज अदर सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं जो और ऑर्गेनाइजेशंस या सर्विस प्रोवाइडर्स सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर रेफरल मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके। तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन है ऑक्सफैम का कि उन्होंने ये डायरेक्टरी जो है वो डेवलप की है, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा उन सर्विस प्रोवाइडर्स तक केसेस को रेफर करना। ठीक है। और उसमें जो आप मेंटल हेल्थ के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, और तो ये गैप एनालिसिस ये गैप एनालिसिस जो इसकी सर्विस प्रोवाइडर्स के जो गैप एनालिसिस रिपोर्ट है ये भी, और उसमें फिर मेंटल हेल्थ के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं वो कि जो भी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी टाइप ऑफ वायलेंस से रिलेटेड हैं, उसमें आप ये देखें कि साइकोलॉजिकल वायलेंस तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, जिसको टोटली इग्नोर्ड एरिया था। इमोशनल वायलेंस या साइकोलॉजिकल वायलेंस को कभी केटर ही नहीं किया जाता या कंसिडर भी नहीं किया जाता था। घर वाले भी कंसिडर नहीं करते ना, नहीं करते ना। खवातीन भी एक वो बना हुआ है वो ज़हनी तशद्दुद कितनी खतरनाक किस्म। अब उसमें देखें आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, अपरेंटली आप एक नॉर्मल शख्स आपके सामने बैठा है, अब्यूज हुआ तो चले पता निशान पड़ गया, चोट लग गई, जख्म पड़ गया, और ये सारी उम्र इस तशद्दुद के साथ आप गुजार उसके साथ, और फिर आप जो मेंटल हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है अगेन, जब उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता था। तो ये एक बहुत जबरदस्त उसका इम्पैक्ट है या एक कंट्रीब्यूशन है कि जिधर इसको ऐड किया गया सर्विसेज में बहुत सारे केसेस, और फिर काउंसलिंग सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, उससे क्या है कि बहुत सारे केसेस जो जाहिर है किसी भी लेवल पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और फिर भी वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो भी हम जैसे कपल सेशंस करते हैं, तो दोनों को बिठा के उस पे बातचीत करना, उनको रियलाइजेशन देना, एटलीस्ट उनके कपल सेशन में हम कोऑर्डिनेट कराते हैं दोनों को ना। तो उसमें जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग सेशन आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं वो खुद भी, या हम पिन पॉइंट कर रहे होते हैं कि अगर आप इस टोन में बात कर रहे हैं जो जनरली आपको फील ही नहीं हो रहा, घर में अगर आप इस टोन को जिसमें एक थर्ड पर्सन बैठ के ऑड फील कर रहा है कि यार किस तरह बात की जा रही है, वो उस वक्त उनको भी रियलाइज, तो वो रियलाइजेशन के लेवल पे चीज आती है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जी हम इसको इम्प्रूव करेंगे या कोशिश करेंगे कि मेरी तरफ से ये चीज ना हो नेक्स्ट। तो ऑब्वियसली उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि वो चीजें कवर हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा, जितनी भी सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, या खासतौर पर यहाँ मैं ऑक्सफैम के हवाले से बात कर लेती हूँ, किस किस्म की सपोर्ट आप लोगों को रिक्वायर्ड है इनसे, और कितना इम्पोर्टेंट है इनके साथ लिंकअप होना आप लोगों को? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसने इस इम्पोर्टेंस ने बाकायदा गेन किया, और पिछले कुछ अरसे से, पिछले एक साल में कम अज़ कम सिर्फ लाहौर में हम कोई 8 के करीब वर्कशॉप्स ये अरेंज कर चुके हैं, जिससे अवेयरनेस जो है ना वो हमारे विद इन द डिपार्टमेंट जो ये हमें इम्पार्ट कर रहे हैं। और उसके साथ एक सेशन ऐसा भी हुआ जिसमें प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, इन दोनों को जॉइंट सेशन करके 3 दिन की वर्कशॉप करके, तो उनके आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है ना, क्योंकि हमारा जो काम जो पुलिस का है ना, वो बेसिक ये है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर से लेके टिल द फाइनल फेट ऑफ द केस उसने साथ साथ चलना है। ठीक है। और ये जो अंडर वन रूफ वाला वॉक वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बेसिकली इट्स द बिग फैसिलिटेटर फॉर पुलिस, कि हम उसको बड़ा वेलकम कर रहे हैं इस वजह से कि ये हम भाग रहे थे, और हमारा जो आईओ है वो दोनों एंगल से, प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एंगल से रीच आउट कर रहा था चीज़ों तक, प्रोसिक्यूटर को एंगेज करना, चीज़ों को लेकर खुद ट्रैवल करना, फिर पब्लिक एक्सपेंसेस के ऊपर भी बहुत सारे मामलात हैं जिनको एंगेज करके। तो ये एनजीओज़ का ये रोल जो है, ये तो आपके सोसाइटी में इस वक्त बहुत वाइटल है, और चूँकि अगला फेज़ जो है
ابھی تک تو ہم صرف ایک واک سینٹر بنا سکیں. تو ایٹ لیسٹ جو 5 میجر سٹیز ہیں, آئی ایم آف دا اوپینین کہ کم از کم وہ 5 سٹیز کے اندر تو ہنگامی بنیادوں پہ ان کو, یعنی اوور آل سر جب یہ بات کی جاتی ہے پورے پاکستان میں یہ کام ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت شکریہ اسد مظفر صاحب اور منیزہ بٹ صاحبہ موجود تھی. اور ناظرین ابھی یہ ڈائریکٹری جو آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے تھے, اس ڈائریکٹری کے حوالے سے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوئی یا اس میں کچھ تبدیلی ہوئی تو وہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہی کرے گی, اور وہی اس کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے, یا کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی اگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کو کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی خواتین کے حوالے سے اوور آل کہ اس وقت کیا سچویشن ہے پورے پاکستان میں, پنجاب اور سندھ کے حوالے سے آکسفیم جس طرح سے کام کر رہا ہے کہ ڈائریکٹری بھی انہوں نے ڈیولپ کی ہے, اوور آل جو پروجیکٹس یہاں پر جگہ بناؤ کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی, اور اس وقت سچویشن کیا ہے اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, اور کس طرح سے این جی اوز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ گورنمنٹ کام نہیں کر سکتی ہے, تو ان اداروں کو اگر ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو پھر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.